शर्म आनी चाहिए ऐसा स्टेटमेंट देते हुए कि किसानों से गंदम इसलिए नहीं खरीद ले कि करप्शन हो जाएगी। भैया आपने करप्शन रोकनी है, यही तो गवर्नेंस होती है। यानी ये काम नहीं करना क्योंकि करप्शन हो जाएगी, भाई वो काम नहीं करते इसलिए खराबी पैदा हो सकती है, तो काम करना ही बंद कर दो, बंद करो दुकान अपनी हुकूमत की और घर जाके बैठो। करप्शन हो जाएगी इसलिए गंदम नहीं खरीदी, और जहां करप्शन हुई है वहां खरीदी है गंदम जाके। लेकिन बड़ी खबर यह है कि हुकूमत को घबराहट शुरू हो गई है। घबराहट उन्हें इसलिए हो गई है कि उन्हें लगता है कि अगस्त में यानी ईद के बाद एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा, जुलाई में वो ऊपर जाएगा, अगस्त और सितंबर में एक बहुत बड़ी तहरीक पूरे मुल्क में खड़ी हो जाएगी और वो इस हुकूमत को बहा कर ले जाएगी। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने फैसला खुद करना है कि उन्होंने अवाम वाली साइड पे खड़े होना है, जहां 47 के ऊपर बनी हुई हुकूमत के साथ खड़े होना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान रियाज खान का अपने ऑफिशियल चैनल से पहला व्लॉग। दोस्तों क्या क्या अहम तरीन बातें की इमरान रियाज खान ने अपने इस व्लॉग में, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। तमाम पाकिस्तानियों को, दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हज की मुबारक, बहुत बहुत ईद की मुबारक। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। जितने लोगों ने हज किया उन सब के हज को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैंने कोशिश की लगातार तीसरे साल, लेकिन जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है, और ये बड़ी बदकिस्मती है। और मेरे ख्याल में ये वो लेवल है जहाँ तक हमें नहीं जाना चाहिए था। रियासत को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। बहरहाल जो किया, जिसने किया वो भुगतेगा इंशाल्लाह। अब मामला ये है कि वापस आ जाते हैं अपनी खबरों की तरफ, क्योंकि चंद छुट्टियाँ थी, मैं चीज़ें आपको नहीं बता पाया। इस बीच में पाकिस्तान में बजट आ गया, मैं पुलिस के पास मौजूद था और पुलिस वाले अपने हिसाब किताब कर रहे थे। सरकारी मुलाजिम है सारे, मिडिल क्लास, तो उन्होंने अपना हिसाब किताब लगाया। तो मुझे वहाँ पुलिस बता रही थी जहाँ मैं बंद था कि जी हमने कैलकुलेशन किया, जितनी महंगाई बढ़ गई है ना, इसको साथ नत्थी कर लें, और जितनी हमारी तनख्वाह बढ़ी है और जितना हमारा टैक्स कटा है, तो हम खसारे में जा रहे हैं। यानी हम ऊपर नहीं आए तनख्वाह बढ़ने के बाद, बल्कि जिस तरह टैक्स लगे हैं उस हिसाब से हम नीचे चले गए हैं। ये आम पुलिस वाले कह रहे थे। बाकी बेचारे सरकारी मुलाजमीन, जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका तो जीना हराम हो गया। ये जो बजट पेश किया है, इस पे वन लाइनर तो ये है कि जो मिडिल क्लास है उसको पीस के रख दिया है इस हुकूमत ने। किसान चिल्ला रहा है, परेशान है बेचारा, उसके ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं, उसकी हालात सुधर नहीं रहे, तो किसान के लिए तो बहुत बुरी सूरत है। और पाकिस्तान की हुकूमत की एक ऐसी बेशरम और जालिमाना पॉलिसी है कि यूक्रेन और रूस के किसानों से हमने गंदम खरीदी है। यूक्रेन और रूस के किसानों से हमने नाकुस गंदम खरीदी है, उनका फायदा किया है, अपने किसानों से गंदम नहीं खरीद रहे। दूसरे बहाना क्या लगा रहे, करप्शन हो जाएगी जी हमने खरीद ली तो। शर्म आनी चाहिए ऐसा स्टेटमेंट देते हुए कि किसानों से गंदम इसलिए नहीं खरीद ले कि करप्शन हो जाएगी। भैया आपने करप्शन रोकनी है, यही तो गवर्नेंस होती है। यानी ये काम नहीं करना क्योंकि करप्शन हो जाएगी, भाई घर से ना निकलो एक्सीडेंट हो जाएगा, आप हुकूमत ही ना करें क्योंकि आप नाकाम हो जाएंगे। यानी इस तरह तो हर चीज का एक बहाना है, हर चीज का आपको बहाना मिल जाएगा। ये काम नहीं करते इसलिए खराबी पैदा हो सकती है, वो काम नहीं करते इसलिए खराबी पैदा हो सकती है, तो काम करना ही बंद कर दो, बंद करो दुकान अपनी हुकूमत की और घर जाके बैठो। करप्शन हो जाएगी इसलिए गंदम नहीं खरीदी, और जहां करप्शन हुई है वहां खरीदी है गंदम जाके। अभी तक इंक्वायरियां चल रही है इनकी, और सही तरह इंक्वायरी भी नहीं की इन्होंने इस मामले की, जो गंदम वाला मामला है। इनको यूक्रेन के और रूस के किसान पसंद हैं, उनका फायदा सोचा इन्होंने, उनकी गंदम खरीदी नाकुस। हमारे किसान की सोने जैसी गंदम पड़ी हुई है वो इन्होंने नहीं खरीदी, तो किसान बेचारे का तो इन्होंने सारी की सारी इकोनॉमी तबाह कर दी चंद रुपए आटा सस्ता करने के चक्कर में। और अब ये झूठ बोलते हैं कि जी हमने महंगाई की शरह बहुत नीचे कर दी है। यानी जब 55 रुपए किलो आटा था तो महंगाई की शरह कम थी, ऑब्वियस है। अब जब 100 रुपए किलो आटा है, ये 155 तक भी लेकर गए हुए हैं, तो अब जब 100 रुपए किलो के लगभग आटा है तो महंगाई कम कैसे हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही। जब 150 रुपए लीटर पेट्रोल था तब ये कहते थे महंगाई बहुत ज्यादा है, आज जब 350 रुपए लीटर पेट्रोल है तो अब ये कहते जी महंगाई हमने कम कर दी है। घी की कीमत दुगनी, बिजली की कीमत 3 गुना, गैस की कीमत जो है वो भी लगभग कितने गुना इन्होंने बढ़ा दी है। पाकिस्तान में कोई एक चीज
इंसानी जान के अलावा या सहाफियों, सियासतदानों और डेमोक्रेट्स या वकला की इज्जत के अलावा पाकिस्तान में कोई एक चीज सस्ती हुई हो तो बताएं। हर चीज पहले से ज्यादा महंगी हुई है, हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ है और क्लेम कर रहे जी हमने चीजें सस्ती कर दी है। मेरे ख्याल में इनके आदादोशुमार के चक्कर में नहीं आने के लिए सबसे बेहतर फॉर्मूला यह है कि मैं निकलवाता हूं अपनी टीम से सारा डाटा और हफ्तावार हम आपको बताया करेंगे अब कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में चीजें कितने की बिक रही थी और आज के दौरे हुकूमत में चीजें कितने की बिक रही है। हफ्तावार आपको बताया करेंगे, क्योंकि कोई और काम नहीं कर रहा ना। मुझे ये शौक नहीं है बताने का, क्योंकि मैं इमरान खान के दौर में भी नहीं बताता था, लेकिन उस दौर में दर्जनों लोग बताया करते थे। अब सारे चुप बैठे हुए, तो उनका काम करना पड़ेगा ना भाई। या तो वो अपना काम करे, दोबारा माइक लेकर निकल जाए बाहर, जाके लोगों के मुंह में ठूस के पूछे कि बताओ जी मजा आया आपको, ये हुकूमत बनी है, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान बिलावल ने कहा था, ये हुकूमत बनी है, ये आए थे आपको आपका हक दिलाने के लिए और चीजों को सस्ता करने के लिए, महंगाई से आपकी जान छुड़ाने के लिए। कितनी जान छुड़ाई इन्होंने, ये पूछे लोगों से। जब वो नहीं पूछेंगे तो हम हर हफ्ते एक रिपोर्ट देंगे। चलिए आपसे तय हो गया, हर वीकेंड पे आपको बताएंगे कि इमरान खान के दौर में कीमतें क्या थी और अब कीमतें क्या हैं। इस तरह होगा कंपैरिजन महंगाई का, परसेंटेज के अंदर, इनके आदादो शुमार के अंदर हमने नहीं फंसना। इमरान खान ने जब हेल्थ कार्ड दिया था, इमरान खान का हेल्थ कार्ड के ऊपर इमरान खान का मुंह नहीं लगा हुआ था। मैंने बड़ा एतराज किया था कि इमरान खान का पार्टी का झंडा क्यों लगा हुआ, ये रेड और ग्रीन था। लेकिन पीएमएलएन की हुकूमत ने जो एक हेल्थ कार्ड दिया है उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का मुंह फिट किया हुआ है, मुंह लगाया हुआ है वहां पे। इमरान खान का मुंह पीटीआई ने नहीं लगाया हुआ था। तो अब इन्होंने देखिए जो खबर दी है वो ये है कि 5000 सहाफियों के लिए सेहत कार्ड की सहूलत। उसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए सेहत कार्ड की सहूलत दी थी। ये है पीएमएलएन का तरीका है वारदात। वहां खिलाओ जहां रोला पड़े, वहां दो जहां पे वाहवाकारी हो। यानी यहां पे एक और खबर है मेरे पास कि बजट के अंदर मीडिया पब्लिसिटी और इश्तिहारात के लिए, ये पाकिस्तान गरीब मुल्क है, ऐसा गरीब मुल्क है कि शहबाज शरीफ ने कहा है जी हम जो चाय पीते हैं ना वो भी उधार के पैसों की पीते हैं। ऐसा मुल्क है जहां पे एक एक धेला बचाने की जरूरत है। उस मुल्क के अंदर मीडिया पब्लिसिटी और इश्तिहारात के लिए, ताकि मीडिया राजी रहे, हम सहाफियों को और मीडिया मालिकान को खुश रख सकें, उसके लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्तस की गई है। इसमें जब तक इजाफा भी कर लेते हैं। यानी अंदाजा आप करें कि जिस मुल्क के अंदर लोग बेचारे भूखे हैं, हुकूमत कह रही है जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, उस मुल्क के अंदर 5 अरब 60 करोड़ रुपए, 560 करोड़ रुपए ये इन्होंने मुख्तस कर दिए मीडिया पब्लिसिटी के लिए। और 5000 सहाफियों को हेल्थ कार्ड देके इन्होंने ये किया कि 25 करोड़ लोगों को देने से बेहतर है 5000 सहाफियों को दे दो। वो रोला डालेंगे, ढोल बजाएंगे, शोर मचाएंगे, वाह वाह क्या बात है इस हुकूमत की, तो हमें ज्यादा फायदा हो जाएगा। हर काम पब्लिसिटी के लिए, हर काम अपने जाती फायदे के लिए, अपनी जाती तशहीर के लिए। उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ का चेहरा भी लगाया हुआ है हेल्थ कार्ड के ऊपर। ये जो हमारे पास सामने इसका एक नजर आ रहा है खबर के अंदर अक्स, तो वो ये है। एक चीज और है, हमें गौर करना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ की ये जो हुकूमत है फॉर्म 47 वाली, ये हुकूमत अपना मवाजना क्या इमरान खान के दौर से कर रही है महंगाई को लेकर? तो मेरे अंदाजे में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये अपना मवाजना इमरान खान के दौर से करेंगे महंगाई को लेकर, तो इनको ये मानना पड़ेगा कि महंगाई हमने कई गुना बढ़ा दी है। ये अपना मवाजना अपनी ही नाकामियों के साथ करेंगे। यानी जो कुछ इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद पाकिस्तान की आवाम के साथ किया, उसके साथ ये अपना मवाजना करेंगे। और हम मवाजना आपको लाकर देंगे हमेशा वो वाला जो रियल इमरान खान का और पीडीएम की जमातों के दरमियान है। लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात से इनकार किया है। ये मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि एक्चुअली ये एपिसोड है क्या और ये सब किस तरह हुआ और क्या हुआ। लेकिन बड़ी खबर यह है कि हुकूमत को घबराहट शुरू हो गई है। घबराहट उन्हें इसलिए हो गई है कि उन्हें लगता है कि अगस्त में, यानी ईद के बाद एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा, जुलाई में वो ऊपर जाएगा, अगस्त और सितंबर में एक बहुत बड़ी तहरीक पूरे मुल्क में खड़ी हो जाएगी और वो इस हुकूमत को बहा कर ले जाएगी।
हुकूमत डरी हुई है। अब इस डर का तोड़ क्या है? तो उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से अकेला करना शुरू किया। मैंने आपसे बार बार कहा कि फजलुर रहमान को इमरान खान की और इमरान खान को फजलुर रहमान की जरूरत तो हो सकती है, लेकिन फजलुर रहमान हमेशा से स्टेटस को के आदमी है। वो स्टेटस को के साथ कंफर्टेबल रहते हैं और वो डील करने में बड़े जबरदस्त हैं। तो फजलुर रहमान साहब कभी भी दीवार के साथ ना लगते हैं ना किसी को लगाने देते हैं। उनकी एक अलग तरह की स्टेटस को की सियासत है। फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें शुरू कर दी हुकूमत ने, यानी जो हुकूमती जमात है नून लीग, उनकी क़यादत जाके फजलुर रहमान साहब से मिली। फिर फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की मोहसिन नकवी साहब ने, और जब मोहसिन नकवी साहब किसी को मिलते हैं, पैगाम देते हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है फजलुर रहमान साहब से कोई पैगाम रसानी, तो वो हो गई। तो फजलुर रहमान साहब जो है उनसे भी थोड़ा एंगेजमेंट किया गया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ फजलुर रहमान साहब जुड़ गए तो जरा उनको मारना मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा कि फजलुर रहमान साहब का रोला बहुत होता है। मदारिस के तलबा हैं, वो बहुत जज्बाती किस्म का रोला डालेंगे, पूरी दुनिया में शोर मचाएंगे। तो तहरीक इंसाफ की तरह शायद वो मार तो नहीं खा सकते, लेकिन उनके लोग जो है वो अगर तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तो फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए हुकूमत पूरी तौर पे मुतहर्रिक हो चुकी है और लगता है एस्टेब्लिशमेंट का उनके साथ इसके ऊपर एक कंसेंसस है। दूसरा, वकला को ग्रांट्स फौरी तौर पे जारी करना शुरू कर दी PMLN ने। 1 अरब रुपया जो है वो वकला की फलाह बहबूद के लिए पंजाब हुकूमत ने मुकर्रर कर दिया है। यानी तहरीक जब शुरू होगी तो वकला आएंगे, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज आएंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर अकेला रखा गया तो जबर और फस्तायत का जो बाजार गर्म है पिछले 2 साल से, वो आगे भी मामला चलाया जा सकता है, लेकिन कब तक, ये एक बड़ा सवाल है। कब तक? अभी और बहुत सारे सवाल आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने फैसला खुद करना है कि उन्होंने अवाम वाली साइड पे खड़े होना है, जहां 47 फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई हुकूमत के साथ खड़े होना है, क्योंकि सबकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। नवाज शरीफ साहब ने जो जुआ खेला है, क्या फजलुर रहमान वो जुआ खेलेंगे? बात करेंगे अगली वीलॉग में। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, ये था इमरान रियाज खान साहब का अपने ऑफिशियल चैनल से पहला व्लॉग, एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।